यहाँ के मुख्यमंत्री बिल्कुल ही आदिवासी विरोधी है और आने वाला समय में देखिएगा ये मुख्यमंत्री को कोई पूछेगा नहीं। तो देखिए मुख्यमंत्री का कोई जात नहीं होता है, लेकिन आप आदिवासी समाज से यदि काम लिए हैं, लोकतंत्र में आदिवासियों का अधिकार है, तो आदिवासियों का अधिकार के लिए आपको काम करना चाहिए। आप लोगों का कॉलम नहीं रहेगा तो फिर आप लोग लिखिएगा क्या? हिंदू लिखिएगा, मुस्लिम लिखिएगा, क्रिश्चियन लिखिएगा क्या? वो षड्यंत्र के तहत चाहता है कि आदिवासी का कोई कॉलम ना हो, बल्कि वो किसी धर्म में समर्पित होकर के काम करें। और यहाँ की सरकार बिल्कुल ही अंधा बहरा के रूप में उसको पूरा पता है कि डहर ऐप के माध्यम से आदिवासियों का जो कॉलम होना चाहिए या अदर भी होना चाहिए, कॉलम नहीं है तो पूरी षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया। यहाँ की हेमंत सरकार ईटा, बालू, कोयला इसी में मग्न है। कि आखिर सरना आदिवासी जो 26.2% जिनकी आबादी है 2011 के जनगणना के अनुसार, थोड़ी सी आबादी बढ़ी भी होगी पिछले 15 सालों में, तो आखिर इतनी बड़ी आबादी किस कॉलम में जो है अपना टिक करेगी? कुर्मी समुदाय को आप लोग कमजोर समझते हैं, कुर्मी समुदाय शांत है, कुछ नहीं बोलता, इसलिए आप लोग दबाना चाहते हैं। मूडी छिलवाने की बात कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टैंड है, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। अब ईसाई को डिलिस्टिंग करते हैं तो हिंदू, जो आदिवासी हिंदू बने हैं तो उसको भी करना पड़ेगा। एक लीडर को, आंदोलन कर रहे व्यक्ति को आप एक्ट लगा दीजिए, आप धारा लगा दीजिए, आप 20 समाज में जब आप मारिएगा पीटिएगा तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया, म्यूटेशन हो गया, डीड हो गया, इसमें अधिकारियों का मिलीभगत नहीं होगा। कहा जाता है देश के असली मालिक आदिवासी हैं, मूल मालिक आदिवासी हैं, लेकिन सिर्फ ये भाषणों में कहा जाता है। चाहे देश की प्रधानमंत्री की बात कर लिया जाए या देश के नेता प्रतिपक्ष की बात कर लिया जाए, कागजों में कहीं भी नहीं है। आज आदिवासी समाज हाशिए पर है, अपना सरना धर्म कोड लेने के लिए लगातार आंदोलनरत है। अभी झारखंड के शिक्षा विभाग के द्वारा एक जनगणना कराई जा रही है और उसमें जो है सभी धर्मों का कॉलम है, लेकिन आदिवासी सरना धर्म नाम का कोई कॉलम नहीं है, जिसको लेकर आदिवासी समाज के अगुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेम शाही मुंडा है, तमाम आदिवासी मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर बातचीत करते हैं। दादा, आपको झारखंडी जोहार रहेगा। झारखंडी जोहार, आपको भी जोहार। आपसे एक सवाल रहेगा, अभी राज्य सरकार में शिक्षा विभाग एक जनगणना करा रही है, इसमें जो है आदिवासी सरना धर्म नाम का कोई कॉलम नहीं है, तो आप लोग कॉलम में क्या लिखिएगा? हिंदू लिखिएगा, धर्म में, रिलीजन में, मुस्लिम लिखिएगा, क्रिश्चियन लिखिएगा क्या आखिर? देखिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। राज्य सरकार पिछले दिनों राजकीय संकल्प पारित करके केंद्र को भेजा था कि आदिवासियों का धर्म कोड लागू हो, और एक तरफ राज्य सरकार केंद्र को दोष देती है और केंद्र राज्य को दोष देती है। उसी कड़ी में जो आपने बताया कि डहर ऐप के माध्यम से आदिवासियों का जो कॉलम होना चाहिए या अदर भी होना चाहिए, कॉलम नहीं है तो पूरी षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया है। हमें तो लगता है कि हम लोग मुसलमान लिख दें और हम कहेंगे कि कोड नहीं दोगे तो मुसलमान लिख देंगे हम लोग, या अन्य लिखेंगे, कहीं क्रिश्चियन लिखेंगे, और नहीं तो फिर हमारे समाप्त करेगा। पूरी तरह षड्यंत्र किया जा रहा है और यहाँ की सरकार बिल्कुल ही अंधा बहरा के रूप में उसको पूरा पता है। जिस विभाग में इस तरह की कामें होगा, जिस विभाग में इस तरह का जो षड्यंत्र किया जा रहा है डहर ऐप के माध्यम से, इसके बावजूद भी नहीं किया जाना है, इसका मतलब है कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ की हेमंत सरकार ईटा, बालू, कोयला इसी में मग्न है। उनको पता नहीं कि आदिवासी का क्या है। इसलिए जब तक धर्म कोड जब तक स्थापित नहीं हो जाता है, धर्म कोड नहीं लागू हो जाता है, तब तक इस तरह की किए रहेंगे। राज्य में मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से हैं, हेमंत सोरेन जी, उनके रिश्तेदार भी तो इस जनगणना में भाग लेंगे, तो कौन से कॉलम का उपयोग करेंगे? देखिए मुख्यमंत्री, देखते हैं जो मुख्यमंत्री हैं वो वोटों के लिए काम करते हैं। कभी देखते होंगे वो हिंदू धर्म में माथा टेकते हैं, कभी आप सिखी समाज में जाके माथा टेकते हैं, सरना में भी टेकते हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री का कोई जात नहीं होता है, लेकिन आप आदिवासी समाज से यदि काम लिए हैं, लोकतंत्र में आदिवासियों का अधिकार है, तो आदिवासियों का अधिकार के लिए आपको काम करना चाहिए। अब देखिए महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ हमारी कॉलम में नाम नहीं है, 10 करोड़ से ऊपर हैं, 781 जनजातियाँ हैं, भाषा अलग अलग होने के बावजूद भी हम प्राकृतिक पूजक हैं, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बिल्कुल ही आदिवासी जन विरोधी हैं। इसलिए कह रहे हैं, सरना आश्रम में बैठे हैं, यहाँ पर देखिए इस मसले पर कभी रास्ता नहीं निकाल आइए, कोर्ट में चले गए तो कोर्ट में भी हम लोग हार गए। दूसरी बात लुगु बुरु आप देख लीजिए,
उसके बाद मरांग मरांगबुरु की भी बात मरांगबुरु का देख लीजिए, पारसनाथ पहाड़ देख लीजिए। ये सभी चीज़ों को कभी भी इन्होंने आदिवासी को संवेदनशीलता नहीं दिखाया। इसलिए हम लोग एक और व्यापक जो है धार्मिक आंदोलन करने की आवश्यकता है। और ये जो कॉलम में जो आप ऐप में लिखा गया है, इस मसले पर हम लोग जाकर के यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल से भी मिलने का काम करेंगे और व्यापक आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये आदिवासी सरकार तो है लेकिन हमारे लिए काम नहीं करती है। राज्य सरकार सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर जो है विधानसभा में बिल पारित तो की थी ना, आप पारित करके भेजा, लेकिन जब राज्य सरकार ये जनगणना करा रही है तो उनके लिए अगर कॉलम ऐड करना क्या बात है, इसमें केंद्र का तो कोई हस्तक्षेप नहीं। हस्तक्षेप नहीं, अदर तो लिख देता, अदर नहीं लिख देता, लेकिन अगर ईसाई सरना आदिवासी भी लिख दिया जाता तो क्या दिक्कत है? राज्य सरकार ने तो पारित कर ही दिया है बिल। बिल्कुल, क्योंकि ये सर्कुलर केंद्र से आता है और केंद्र के गाइड पर काम करती है राज्य सरकार। लेकिन राज्य सरकार को भी चाहता कि अदर को लिख के बोलता कि मैं धर्म कोड को लेकर के मैंने प्रस्ताव पारित करके भेजा है तो आपने लिखिए। लेकिन मैं तो कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री बिल्कुल ही आदिवासी विरोधी है और आने वाला समय में देखिएगा ये मुख्यमंत्री को कोई पूछेगा नहीं। आज भले जीत रहे हैं मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन आने वाला समय जिस प्रकार से आदिवासी जागरूक हो रहा है, आने वाला इनको बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। जो शिक्षा विभाग जो सर्वे करा रही है उसको चाहते हैं कि रुक जाए। बिल्कुल रुक जाए, सर्वे हो, लेकिन हमारा भी कॉलम हो। अरे ठीक है, कोड आपने नहीं दिया, अदर में लिखा दिखाते। आज हमारे लोग कह रहे हैं कोई मुसलमान लिख देंगे, कोई हिंदू लिख देंगे बोल रहा है, और यही तो षड्यंत्र है। पूरे देश के जो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो षड्यंत्र के तहत चाहता है कि आदिवासी का कोई कॉलम ना हो, बल्कि वो किसी धर्म में समर्पित होकर के काम करें। प्रेमदा, हम आपको बहुत पहले से जानते हैं, आदिवासी समाज अलग अलग गुट में बटा हुआ। आप रांची की बात कर ले तो आप लोग जो है अलग गुट में है, निशा भगत का अपना गुट है, ग्लैडसन डुंगडुंग का अपना गुट है, अजय तिर्की का अपना गुट है, आप लोग गुट में बटे हुए। जब सबकी मांग है कि सरना आदिवासी धर्म कोड का जो है कॉलम मिलना चाहिए, तो एक प्लेटफॉर्म पर आके आप लोग जो है क्यों नहीं आंदोलन करते, एक प्लेटफॉर्म पर आकर बातचीत क्यों नहीं रखते हैं? नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन सब हम लोग विचारधारा से एक हैं, सबको वहीं जाना है। आप यहाँ पर बात रखें या अलग गुटों में रखें, आपको दिल्ली में महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ही आपको देगा। लेकिन हाँ, अपील करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से जो बातों को रख रहे हैं कि सभी कोई इस मसले पर एकरूपता होनी चाहिए और एक मिल बैठ कर के चट्टानी एकता के साथ धर्म कोड की मांग को रखना चाहिए। और क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो निश्चित रूप से ताकत कमज़ोर होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अलग अलग होने के बावजूद भी हम विचारधारा से एक हैं, और जब बड़ा हमले होता है तब हम लोग सब एक हो जाते हैं। अभी तो लड़ाई यहाँ तक छिड़ गई है कि जो भाई जो धर्मांतरित लोग हैं, धर्मांतरण के खिलाफ जो है आदिवासी बेटी निशा भगत ने अपना जो है मुंडन कराया है। अभी जो है वो हाई कोर्ट के आदेश के बाद जीआईजी ग्राउंड में जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहाँ पर जो है उनको पुलिस के द्वारा थप्पड़ मारा गया, उनको डिटेन करके 12 घंटा जो है हाजत में रखा गया। इस पर क्या कहिएगा? जहाँ तक मूड़ी छिलवाने की बात कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टैंड है, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। सर, अच्छी बात है, एक महिला के लिए उसका श्रृंगार केस होता है, इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती है कोई महिला? ठीक बात है, बाल मुड़वा ले चाहे कोई मुड़वा ले, अच्छी बात है, आप करें, बढ़े, कोई हमें इसमें विद्वेष नहीं है। लेकिन सकारात्मक बात करना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ काम करना पड़ेगा, संविधान के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि मैं ईसाइयों के डीलिस्टिंग के खिलाफ जो है मैं मुड़ी मुड़वा रहा हूँ, तो ये संविधान सम्मत नहीं है। यदि आप ईसाई को डीलिस्टिंग करते हैं तो हिंदू, जो आदिवासी हिंदू बने हैं, तो उसको भी करना पड़ेगा। और डीलिस्टिंग करते हैं तो आपको सबसे बड़ा चीज़ 5वीं अनुसूची का असर पड़ेगा। इसलिए हमारा धर्म कोड का ही माध्यम सही रहेगा। दूसरा आपका सवाल था कि निशा भगत को गिरफ्तारी किया गया रिम्स में। देखिए, मैं कोर्ट का आदर करता हूँ। कोर्ट ने जो है इसको निर्देश दिया है कि अविलंब खाली किया जाए। अवमानना का मामला बनता है, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। हाँ, सिंपैथी जता सकते हैं, या कोई वहाँ के रैयत हैं जिसको ज़मीन नहीं मिल रहा है तो हम अपने गांव में जाके ज़मीन देने का काम करेंगे, लेकिन वहाँ जाके आंदोलन करेंगे तो आपको जेल भेजने का काम हुआ। बात तो सही है, लेकिन अब बताइए, उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया, म्यूटेशन हो गया, डीड हो गया, इसमें अधिकारियों का मिलीभगत नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ और माननीय कोर्ट से भी मांग करना चाहता हूँ। और आने वाला समय में हम लोग मांग भी रखेंगे सरकार से कि जो पदाधिकारी जो है वहाँ पर मॉडरेशन करने का काम किया है, ज़मीन को रूल ऑफ लॉ करने का काम किया है, उसको अविलंब बर्खास्त किया जाए। दूसरी सवाल आपका आया था कि निशा भगत को झापड़ मार दिया। बिल्कुल, आंदोलनकारी हमारा मतभेद हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन कोई
एक लीडर को, आंदोलन कर रहे व्यक्ति को आप एक्ट लगा दीजिए, आप धारा लगा दीजिए, आप 20 समाज में जब आप मारिएगा पीटिएगा तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। निशा से हमारा व्यक्तिगत लड़ाई हो सकता है, हम झापड़ मार सकते हैं, हमारी माँ बहन है गलत है, लेकिन कोई प्रशासन बाहर का लोग मारेगा तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उसके लिए खिलाफ क्यों नहीं सड़क पर आप लोग उतर रहे हैं? लोग उतरेंगे, इनके माध्यम से शुरुआत करेंगे। एक प्रेमदास सवाल यह है कि अभी पिछले 3 महीना से लगातार कुर्मी वर्सेस आदिवासियों का मुद्दा झारखंड में जोरों पर था। तमाम आदिवासी समाज एक हो गया, चाहे ईसाई धर्म को मानने वाला हो, चाहे सरना धर्म को मानने वाला हो या किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो आदिवासी एक हो गया। लेकिन जब बात जनगणना की हो, बात जो है अपना कॉलम लेने की हो, तो आदिवासी समुदाय गुट में बटा हुआ। आखिर ऐसा क्यों? क्यों कुर्मी समुदाय को आप लोग कमजोर समझते हैं? कुर्मी समुदाय शांत है, कुछ नहीं बोलता, इसलिए आप लोग दबाना चाहते हैं? नहीं, देश का परिस्थिति है और समाज की परिस्थिति। आप जितने समाज में देखते होंगे, कुर्मियों में भी बहुत गुट बटे हुए हैं, आदिवासी में भी बहुत गुट बटे हुए हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गुट बटे हुए हैं। ये गुट को एकता करना आसान नहीं है। हाँ, हम लोग गठबंधन की बात करते हैं। यदि हाँ हमारे समाज के लोग गुट गुट में बटे हुए हैं तो निवेदन करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से। बात यहाँ पर देखिए, चुनाव तो लड़ना नहीं है कि गुट में बट के चुनाव लड़ना है। यहाँ पर आप लोग जो है अपना धर्म कोड मांग रहे हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में जनगणना होगा, SIR होने वाला है, तो उसमें जो है आप लोगों का कॉलम नहीं रहेगा। तो फिर आप लोग लिखिएगा क्या? हिंदू लिखिएगा, मुस्लिम लिखिएगा, क्रिश्चियन लिखिएगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए आप लोगों को एकजुट होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। हाँ, मैं अपील करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, जितने भी गुट गुट में बटे हुए हैं, खासकर आदिवासी समाज, जिस प्रकार से कुर्मियों के विरोध में चट्टानी एकता का परिचय दिया है, तो अपील करना चाहते हैं कि एक साथ आइए, एक साथ लड़िए, क्योंकि कोड अलग अलग नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। और पूरे देश के जो महा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ कोड मिलेगा। और हम लोग गुट से अलग अलग जरूर हैं, लेकिन हमें लगता है कि विचारधारा से हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। और आने वाला समय अपील भी करना चाहते हैं कि धर्म कोड की लड़ाई एक साथ होना चाहिए। नाम पर कोई दिक्कत नहीं है, नाम पर भी हो तो देश स्तरीय होता है, क्योंकि सरना भी है तो राज्य स्तरीय है। अच्छा प्रेमदास, जो धर्मांतरण हो रहा है झारखंड में बड़े पैमाने पे, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसको रोका जाना चाहिए या जो धर्मांतरण हो रहा है सही हो रहा है? हाँ बिल्कुल रोका जाना चाहिए। 97% जो है धर्मांतरण हुआ है, जो हिंदू हो गए हैं। अच्छा, हमारा ईसाई से ज़्यादा हिंदू हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, 100% में 97% जो है हिंदू है और 3% ईसाई हो। भी तो आरक्षण मिल रहा होगा? बिल्कुल मिल रहा है। तो मैं तो इसी जो मांग कर रही है निशा भगत, फिर तो उनको भी बाहर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, निशा भगत मांग करे चाहे कोई करे, डिलिस्टिंग यदि होती है तो हमारा 5वीं अनुसूची पर असर पड़ेगा, पेश अकाउंट पर पड़ेगा। और डिलिस्टिंग ही करना है तो पहले हिंदू को करें और तय करें कि आप कौन प्राकृतिक पूजक है, कौन सिंह बोंगा को मानता है, कौन नहीं मानता है। लेकिन ये हमें लगता है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक स्टैंड है। यदि भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से केंद्र में सरकार है, यदि डिलिस्टिंग करना है तो अब जाके बिल लाइए, डिलिस्टिंग का बिल क्यों नहीं लाते हैं। लेकिन नहीं, उनको लड़वाना है और वोट पोलराइजेशन के लिए काम करना है, इसलिए पूरी तरह से राजनीतिक स्टैंड है ये। पिछले 1.5-2 सालों से लगातार आप लोग रांची के अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं। अभी बगल में हम लोग बैठे हैं, ये सीरम टोली जो है, ये रैंप यहाँ पर उतारा गया है। इसको लेकर बहुत बड़े पैमाने पे जो है आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनी, नहीं मानी। अभी कांके में रिम्स 2 बन रहा है, नगड़ी में, उसको लेकर भी आंदोलन हुआ, FIR दर्ज हुआ, कुछ लोग जेल भी गए, बेल पे बाहर भी आए, उस पर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ भी मांग करते हैं, सरकार तो सुनती नहीं है, तो फिर आंदोलन करने का फायदा क्या है दादा? तो क्या एक जो डेमोक्रेसी देश है और प्रजातांत्रिक देश में जब हम लोग हैं तो आंदोलन तो करना ही पड़ेगा ना। छोड़ दीजिए सरकार को, करने नहीं, दीजिए। क्यों नहीं, ऐसा नहीं। आदिवासी कभी ना हारा है ना कभी थका है। अब उनकी इतिहास पृष्ठभूमि में जाएंगे, बिरसा आंदोलन हो, सरदार आंदोलन हो, चाहे कोल विद्रोह हो, कभी हारा नहीं है। और आप कहेंगे पत्रकार होके कि हम आंदोलन ना करें, तो भाई लड़ाई तो जारी रखेंगे। जिंदा कौम आंदोलन करता है ना, राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा, तो जिंदा कौम ही जो आंदोलन करता है, मरे हुए व्यक्ति तो हम लोग हैं नहीं। और इसलिए यदि सरकार गवर्नमेंट बात नहीं मानी, हम लोग आंदोलन करता रहेंगे और समय आएगा तो पलटने का भी काम करेंगे हम लोग। दादा, अगर मान लीजिए कि कोई किसी अन्य समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री होता तो चलिए मान लिया जाता कि ठीक है, आप लोगों की मांगों को नहीं माना जा रहा है, लेकिन आप ही के समाज के संथाली समुदाय से आने वाले हेमंत सोरेन जी, आप लोगों की मांगों पर चर्चा नहीं करते हैं, आप लोगों की मांगों पर ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं, कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत बुरा लगता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ का व्यक्ति राजनीति नहीं करते हैं, संवेदनहीन हैं। कोई भी मसले को लेकर काउंसलिंग करना चाहिए।
चाहे धर्म के मसले पर, चाहे सिरमटोली के मसले पर, चाहे रिम्स 2 के मसले पर, या अन्य नीतिगत फैसले को लेकर के उनको एक काउंसलिंग करना चाहिए, आदिवासियों से बात करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि हिटलर शाही है। तो हिटलर भी एक दिन मरा था, इसलिए कोई भी हो लोकतंत्र में ज़्यादा तनाशाही करेगा तो हम समझते हैं कि आने वाला समय में उसको सत्ता कोई वोट देने का काम नहीं करेगा, और जब तक आदिवासी का बात नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए हिटलर शाही ज़्यादा तक नहीं चलता है। और रही बात आंदोलन की, तो हम लोग हमेशा चाहे अकेले रहें चाहे दुकेले रहें, आंदोलन को हमेशा व्यापक रूप से करते रहेंगे। 28 विधायक हैं आपके समाज से, 5 सांसद हैं आपके समाज से, उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा है आप लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये सवाल पूरे देश में है। 45 MP है, हाँ, उसके बावजूद भी हम लोग का नहीं हो रहा है। तो क्या हम लोग चुपचाप बैठ जाएं, ज़मीन को लूटते देखें हम लोग सबको? देखिए, लोकतंत्र में एक विधायिका के तौर पर लड़ी जाती है। विधायक नहीं बने फिर भी रोड पे हम लोग लड़ते रहेंगे, अपनी बात को बोलते रहेंगे, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने हमें ताकत दिया है। यदि हम नेगेटिव बोलें पॉजिटिव बोलें, ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ज़्यादातर आदिवासी जब हमला होता है तो हमेशा जो है प्रतिवाद विरोध करते रहेंगे। इसको लेकर जो है कब से आंदोलन शुरू करने वाले हैं आप लोग? देखिए, धर्म के मसले पर तो शुरू हो गया है, अभी व्यापक रूप से हर स्टेट में आंदोलन चल रहा है। उसी प्रक्रिया में ये मामले आए तो इसको भी जोड़ते हुए काम करेंगे कि कैसे जो है इसको कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका कॉलम है, लेकिन हमारा अदर में भी नाम नहीं है। तो ये सरकार सबसे बड़ा दोषी है, यहाँ की हेमंत सरकार दोषी है। और इस आंदोलन को हम लोग लगता है कि 2-3 दिन के अंदर में इसको स्मारक पत्र सौंपेंगे, संज्ञान देंगे, अभी आंदोलन का रूप हम लोग लेने का काम करेंगे। झारखंड में जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक सर्वे कराया जा रहा है, मतलब जनगणना कराया जा रहा है। उसका देखिए एक फॉर्म है जिस पर जो एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, उसके फादर का नाम लिखा हुआ है, मदर का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद जो है अगर बच्चे हैं उसका जो है डिटेल देना है, डेट ऑफ बर्थ, और आप किस धर्म से आते हैं उसके बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बुद्धिस्ट लिखा हुआ है, क्रिश्चियन लिखा हुआ है, हिंदू लिखा हुआ है, जैनिज्म लिखा हुआ है, मुस्लिम लिखा हुआ है, सिख लिखा हुआ है। लेकिन झारखंड में सबसे बड़ी आबादी जो है सरना आदिवासियों की है, उनका यहाँ पर कोई कॉलम भी नहीं है और यहाँ पे अदर्स भी नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे अहम और ज़रूरी सवाल ये है कि आखिर सरना आदिवासी जो 26.2% जिनकी आबादी है 2011 के जनगणना के अनुसार, थोड़ी सी आबादी बढ़ी भी होगी पिछले 15 सालों में, तो आखिर इतनी बड़ी आबादी किस कॉलम में जो है अपना टिक करेगी? ये अहम सवाल है और ज़रूरी सवाल है, जिसको लेकर प्रेम साही मुंडा जी, गीता श्री उरांव जी और आदिवासी अगुआ, तमाम आदिवासी अगुआ लोग जो है इसको लेकर जो है प्रोटेस्ट करने वाले, आंदोलन करने वाले हैं। अब राज्य सरकार इनकी बातों को सुनती है कि नहीं सुनती है, शिक्षा विभाग सुनती है कि नहीं सुनती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तो ज़रूर जान लीजिए कि हमारा राज्य झारखंड आंदोलन का जननी है और यहाँ पर सुबह हो या शाम, दोपहर, हमेशा आंदोलन होते ही रहता है। इस वीडियो को देखने के लिए जोहार, नमस्कार।